सोचिए, आप सुबह उठते हैं, सामने मोबाइल में 100 नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप पर परिवार की उम्मीदें, इंस्टाग्राम पर दोस्तों की सफलता की तस्वीरें, ऑफिस में बॉस का दबाव और घर में रिश्तों की खींचतान। ऐसा लगता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा अब रिश्तों को संभालने, उनके तनाव को झेलने और अपनी शांति बचाने में ही निकल रहा है। क्या ये सुनकर आपको लगा कि ये आपकी अपनी ही कहानी है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बिगड़ती मेंटल हेल्थ, बिगड़ते रिश्ते और उसमें भटकते हमको लेकर, और उसका समाधान खोजेंगे 2000 साल पुराने स्टोइसिज्म के 4 की लेसन्स में, जिनकी मदद से रोम के महान सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने भी अपने रिश्तों में शांति पाने का रास्ता खोजा था। तो चलिए चलते हैं साल 170 ईस्वी में। सम्राट मार्कस ऑरेलियस, जिन्हें इतिहास फिलोसोफर किंग के नाम से भी जानता है, दुनिया का सबसे ताकतवर शासक मार्कस ऑरेलियस, रोमन साम्राज्य का सम्राट इतना शक्तिशाली फिर भी एक इंसान ही था। उसकी शादी एम्प्रेस फास्टिना से हुई, जहां वैभव था, रुतबा था, लेकिन रिश्तों की सच्चाई वही थी जो हर घर में होती है। छोटी छोटी बातें वहां भी तकरार में बदल जाती थी, कभी किसी शब्द पर तो कभी किसी चुप्पी पर, कभी गुस्सा फूट पड़ता तो कभी एक अजीब सा खालीपन दोनों के बीच खिंच जाता, जैसे सब कुछ होते हुए भी दिल के भीतर कोई अधूरापन रह गया हो। इतिहास हमें बताता है, मार्कस के लिए ये रिश्ते आसान नहीं थे। वो सम्राट था, लेकिन अपने ही घर में कभी असहज तो कभी अकेला महसूस करता था। और यही बात हमें समझाती है कि चाहे आप सम्राट हों या एक साधारण इंसान, रिश्तों की पेचीदगियां सबके जीवन में एक जैसी होती हैं। इन सब से बचने के लिए मार्कस रातों को अकेले बैठकर अपनी डायरी लिखते, जिसको आज हम मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं। ये किताब पब्लिक के लिए नहीं थी, ये उनके दिल की बातें थी। वो अपने गुस्से, बेचैनियों और रिश्तों की उलझनों को कागज़ पर उतारते थे, ताकि खुद को समझा सकें और खुद को संभाल सकें। उन्होंने लिखा, बाहरी दुश्मनों से ज़्यादा चुनौतियाँ मुझे अपने भीतर के संघर्षों से मिलती हैं। ये वही फीलिंग है दोस्तों जो हमें होती है जब हमारा पार्टनर छोटी सी बात कह दे, कोई दोस्त रूठ जाए या बॉस की एक बात हमें अंदर तक चुभ जाए। सोचिए, आप ऑफिस से थके हारे घर लौटे हैं, मन पहले से ही बोझिल है, और घर पहुंचते ही पत्नी बस इतना कह देती है, अरे दूध लाना भूल गए ना? या पत्नी हल्के शिकवे में कह दे, आज तो दिन भर फोन करने का वक्त ही नहीं मिला होगा ना आपको। बातें छोटी थीं, लेकिन हमारे दिल में ये सीधे उदासीनता का तीर बनकर लगी, और फिर वही तीर धीरे धीरे पूरे रिश्ते को घायल करने लगता है। अब आइए माँ बाप के रिश्ते में देखिए। आप सुबह घर से जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, माँ दरवाजे से पुकारती है, अरे बेटा, तुम्हें तो हमारी अब याद ही कहाँ रहती है। असल में माँ का दिल कह रहा था, थोड़ा बैठो, 2 बातें कर लो, लेकिन हमारे कानों तक ये एक ताने की तरह पहुंचता है, और हम सोचने लगते हैं, इतना सब करने के बाद भी कोई समझता ही नहीं। अब दोस्ती को देखिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई करना भूल गए, और आपका कोई दोस्त हंसते हंसते कह दे, वाह भाई, अब तो बड़े बिजी हो गए हो, पुराने दोस्तों के लिए वक्त ही नहीं बचा। उसके लिए ये बस एक मजाक था, लेकिन हमारे दिल ने इसे इल्ज़ाम की तरह सुना, और बिना कहे हम थोड़ा और दूर होने लगे। और यही कहानी ऑफिस की भी है। आपने पूरी मेहनत से रात भर जाकर रिपोर्ट बनाई, सुबह बॉस उसे देखता है और बस इतना कह देता है, अगली बार थोड़ा और ध्यान देना। उसके लिए ये बस एक सुझाव था, लेकिन हमारे दिल ने इसे ऐसे सुना जैसे सारी मेहनत
किसी ने देखी ही नहीं और कड़वाहट अंदर जमा होने लगी। तो देखा आपने, बातें छोटी हैं, शब्द हल्के हैं, लेकिन जब दिल थका हो, उम्मीदें अधूरी हों, तो वही छोटे छोटे शब्द तलवार की धार जैसे चुभ जाते हैं और वही छोटी चुभन धीरे धीरे रिश्तों को भीतर से खोखला कर देती है। जैसे बूंद बूंद पानी पत्थर को भी काट देता है, वैसे ही बूंद बूंद बातें धीरे धीरे दिलों को भी काट देती हैं। मार्कस ऑरेलियस भी इन्हीं समस्याओं से जूझे, लेकिन उन्होंने स्टोइसिज्म के 4 की लेसन्स निकाले। लेसन 1, कंट्रोल व्हाट यू कैन। उनका पहला सबक था, उस पर फोकस करो जो तुम्हारे बस में है, बाकी को जाने दो। जब आपका पार्टनर गुस्से में हो, तो क्या आप उसका गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया, अपने शब्द और अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। आज ही कोशिश कीजिए, जब कोई झगड़ा हो तो सिर्फ एक डीप ब्रेथ लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं उसके शब्दों को कंट्रोल कर सकता हूं? जवाब आएगा नहीं, तो मुझे अपनी प्रतिक्रिया कंट्रोल करनी चाहिए। यही शांति की पहली सीढ़ी है। लेसन 2, लोअर योर एक्सपेक्टेशंस। मार्कस ने मेडिटेशन में लिखा है, हमारी सबसे बड़ी गलती है दूसरों से ज्यादा उपेक्षाएं रखना। हम सोचते हैं कि पार्टनर हमारे मन की हर बात समझ लेगा, लेकिन सच्चाई ये है, हर इंसान अपने नेचर के हिसाब से ही रिएक्ट करता है। जैसे किसी गुलाब के पौधे से आप कमल की उम्मीद नहीं कर सकते। गुलाब का पौधा गुलाब ही देगा, उसे उसी रूप में स्वीकार कीजिए। एक्सपेक्टेशन कम करने से फ्रस्ट्रेशन भी कम हो जाता है। लेसन 3, द 5 सेकंड पॉज। सेनेका, जो मार्कस के गुरु थे, वह कहते थे, गुस्सा एक पागल कुत्ते की तरह है जो अपने ही मालिक को काट लेता है। गुस्से में लिए फैसले जिंदगी भर दुख देते हैं, इसलिए मार्कस ने पॉज लेना सीखा। आज हम इसे 5 सेकंड रूल कह सकते हैं। जब भी गुस्सा आए, 5 सेकंड रुक जाइए, खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या ये बात सच में मुझे नुकसान पहुंचा रही है? दूसरा, क्या मैं इसे किसी दूसरे एंगल से देख सकता हूं? तीसरा, क्या मेरा गुस्सा इसे सॉल्व करेगा या बढ़ाएगा? बस इतना करने से कई झगड़े खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। लेसन 4, वर्क ऑन योरसेल्फ। मार्कस का सबसे गहरा सबक था, मजबूत रिश्तों की नींव मजबूत इंसान पर टिकती है। हम अक्सर अपनी एनर्जी सामने वाले को बदलने में लगा देते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम खुद पर काम करना शुरू करते हैं। खुद को काम बनाने की प्रैक्टिस करें, पढ़ें, सीखें, मेडिटेट करें, ताकि आपकी प्रेजेंस ही दूसरों के लिए एक तोहफा बन जाए। मार्कस ऑरेलियस की कहानी हमें यह बताती है कि रिश्तों का तनाव कोई नई समस्या नहीं है, ये हजारों साल पुरानी उलझन है, लेकिन समाधान भी उतना ही पुराना है। जब हम रिश्तों को बोझ मानते हैं तो तनाव पैदा होता है, लेकिन जब इन्हें सेवा का अवसर मानते हैं तो भीतर कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड जन्म लेती है। कृतज्ञता हमें शिकायतों से मुक्त करती है, रिश्तों में गहराई लाती है और मन को हल्का कर देती है। रिश्ते वहीं रहते हैं, लेकिन नज़र बदलते ही जिंदगी बदल जाती है। मार्कस कहते थे, तुम्हारा इनर पीस तुमसे कोई नहीं छीन सकता, जब तक तुम उसे खुद सरेंडर ना कर दो। तो दोस्तों, आज हमें यही याद रखना है, रिश्तों का तनाव बाहर है, लेकिन उसका समाधान भीतर है। अगर एक सम्राट जिसके पास सब कुछ था, उसे भी ये सीखना पड़ा, तो हम क्यों नहीं सीख सकते? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कहानियों के लिए। आपका दिन शानदार रहे और जीवन शांतिपूर्ण। धन्यवाद।